नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज जो है विषय जो लाए हैं वह है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। वस्तुतः यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो यह एमपीपीएससी के द्वारा हो या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा हो या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा हो, ये सभी की सभी परीक्षाएं जो है क्या है आपको लेखन महारथी बनाने के लिए आयोजित की जाती है। जो जितना बेहतर लिखता है, जो जितना अच्छे से लिखता है, वह उतना जो है क्या है भाई सफल होने का दावेदार है। ठीक है, राइटिंग का भी फर्क कई बार आपका जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है। हालांकि उसकी आपका जो है कह सकते हैं जो अंतर आता है वह 4 से 5% का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है भाई मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और आज का जो टारगेट रहेगा वह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके चीजों को अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो है क्या है सबसे पहला आपका जो विषय है कि हमारी परीक्षा योजना क्या है। ठीक है, परीक्षा योजना में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हमने पिछले वीडियो में जो है क्या है भाई देखा है और उस वीडियो के अंतर्गत हमने समझा था कि यह एक क्वालिफाइंग सीढ़ी है। तीसरा आपका जो है चरण जो है साक्षात्कार है, जिसे हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे। और दूसरा जो चरण होता है वह है मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो है क्या है भाई सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा मार्गदर्शक है। सिलेबस में आप क्या चीजें कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये चीजें आपको जो है देखनी पड़ेंगी और इसके लिए शिक्षकों और आपका जो है क्या है ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो लेखन परीक्षा है यह आपका बहुत कह सकते हैं कि जब आपका वास्तविक अनुभव यही है कि हाथ की उंगलियों में जब तक दर्द ना होने लगे तब तक लिखते रहो। ठीक है, दर्द हो रहा है तब भी लिखते रहो, इस बात की परीक्षा। ठीक है, इतना हमें याद भी होना चाहिए, यानी बहुत मेहनत चाहिए है। पहले क्या था कि कॉपियां हम एक्स्ट्रा ले सकते थे, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम है, लेकिन अब जो है फॉर्मेट क्या है भाई, आपका जो कॉपी मिलती है उसमें ऊपर प्रश्न लिखा है, उसके नीचे जो है क्या है भाई निर्धारित स्थान है और वहां आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अब यह अलग बात है कि भाई एमपीपीएससी ने इस मामले में धोखा भी दिया है। ठीक है, पहले धोखा तो सर प्रारंभिक परीक्षा में जब वह प्रश्न बनाता है तब भी देता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब पहली बार नए सिलेबस से जो है मुख्य परीक्षा 2020 में आयोजित की गई, ठीक है, तो उसमें जब परीक्षा की कॉपी में 3 मार्कर के लिए लोगों को उम्मीद थी कि 3 पंक्तियां मिलेंगी, वहां 2 ही लाइनें थी। ठीक है, तो जो आंसर हमें 3 पंक्तियों में जगह आपका जो है हम तैयारी करके गए, कैसे आपका पॉइंट टू पॉइंट सेट करेंगे, 10-12 शब्द 15 शब्द के अंदर लिख देंगे, वो तैयारी किनारे हो गई। यानी कि हमें सिर्फ 2 लाइनों में ही लिखना है, अब उसमें आप देख लो। ठीक है, तो ये चीजें जो है क्या है भाई, जो परीक्षा दे रहा है, परीक्षा दे चुका है या आपका उनके सामने उसकी चीजें हैं, उन्हें पता है। ठीक है, तो यहाँ 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर का जो है भाई जमाना है, यह भी बात हमें क्लियर है। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। यद्यपि 2019 की जो मुख्य परीक्षा है वह आपका जो है क्या है भाई पुराने फॉर्मेट में रहेगी, इसमें शब्द जो है क्या है अधिक है, ज्यादा लिखना जो है क्या है भाई इसमें पड़ेगा, यह बात हमें पता है। 20 की हो चुकी है, 19 की कैंसिल होकर फिर से होगी, फिर उसके बाद 2021 की होगी, यानी परीक्षाओं का दौर लगातार रूप से क्या है जारी रहने वाला है। ठीक है, यहाँ मुख्य परीक्षा के बारे में हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यह आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट है। 6 आपका पेपर है जिसमें कि 1400 अंकों का जो है क्या है भाई टोटल होता है और 175 अंकों का क्या होगा भाई इंटरव्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले 3 पेपर जो है क्या है भाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तीनों को मिला के उस 1400 में से 900 अंक हैं, शेष 3 से 600 है। ठीक है, तो यानी जो पहले 3 पेपर हैं उससे अधिकतम अंकों की जो है क्या है प्राप्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई यह प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जीएस का ही है, आपका यहाँ तक पहले 3 तक जीएस चल रहा है, चौथे में यह जीएस ना हो के एथिक्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। 5वां हिंदी है, 6वां क्या है भाई हिंदी में जो है क्या है निबंध और आपका अन्य कुछ प्रारूप लिखा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इसमें क्या है भाई रहेंगी। अब जो पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसमें भाई प्रत्येक प्रश्न पत्र में क्या होगा 10-10 यूनिट है, यानी पहले दूसरे तीसरे में क्या है 10-10 यूनिट है। हर यूनिट से जो है क्या है भाई प्रश्न आने हैं 30 अंकों के, तो 30 अंकों के प्रश्न एक यूनिट से, तो 10 यूनिट के कितने हो गए? बहुत सरल गणित है कि 300 हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल गणित पहले 3 में तो फॉलो होती है। ठीक है,
अब इसमें समान अध्ययन वाले पहले प्रश्न पत्र को अगर हम चर्चा करें तो भाई यहाँ पर जो है क्या है भाई, पहले प्रश्न पत्र में इतिहास है। अब यह भाई प्रारंभिक जो परीक्षा में था कि भाई एक जगह एमपी इधर ऐसा, तो ये आपका पहले प्रश्न पत्र में एमपी और भारत दोनों का दे दिया है। और उसमें भी क्या है भाई, कला संस्कृति भी है और साथ ही साथ जो है क्या है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक जैसे भी चीजें हैं। तो एमपी और भारत का इतिहास पूरा इसमें, ठीक है। तो पहले प्रश्न पत्र के खंड आ में जो है क्या है, इतिहास। दूसरा आपका जो पार्ट है इसका यानी खंड बा पहले प्रश्न पत्र का, उसमें भूगोल है। पहले वाले में आपका क्या है भाई, विश्व का भूगोल, दूसरे में भारत का भूगोल, तीसरे में मध्य प्रदेश का भूगोल, और चौथे की बात हम करें तो भाई वहां पर दिया गया है क्या, जल और आपदा प्रबंधन। और पांचवें की जो है अजीब बात है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है 5वें यूनिट के रूप में, और वहां पर है भाई आपका क्या, भूगोल में आधुनिक तकनीक। तो यह पहला प्रश्न पत्र जो होता है बहुत लेंदी है, क्योंकि आसान तुलनात्मक रूप से इतिहास भूगोल हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो है क्या है भाई, लेंदी होने के कारण जो है कई बार, और हमारा पहला पेपर है तो इस कारण से भी कई बार हमारा जो है पेपर अधूरा रह जाता है, ठीक है। आपका यह जो आपका क्या है भाई, जो जुड़ाव है मेंस का वह पहले ही से ही अधूरा हो गया, ठीक है। तो पहला प्रश्न पत्र आप जो है देते समय बड़ा ही ध्यान रखें। आप जब भी मेंस का एग्जाम दे रहे हो उसके पहले आपका जो है 3-4 दिन पहले तक लिखने की आपका प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। अब यहां पर हम देखें दूसरा प्रश्न पत्र, इसमें जो है क्या है भाई, पहली 3 यूनिट जो है पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से संबंधित। फिर उसके बाद क्या है, वहां पर आपका जो है क्या है भाई, लोक प्रशासन विषय की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। लोक प्रशासन विषय की एंट्री हुई। इसके बाद हम देखें तो भाई समाज शास्त्र विषय की भी एंट्री हुई। और जो सेकंड आपका जो खंड है, खंड बा है, उसमें आपका जो है क्या है, मध्य प्रदेश से संबंधित जो आपकी चीजें हैं, यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, आपका मध्य प्रदेश में जो है कृषि, ठीक है, मध्य प्रदेश के रोग आदि जो है चीजें हैं, ये सभी चीजें द्वितीय प्रश्न पत्र में, ठीक है। ऐसे ही पेपर 3, इसमें लगातार 10 यूनिट है, खंड आ और खंड बा नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो है पेपर 3 सबसे ऐसा पेपर माना जाता है कि ये सिलेक्शन करवाता नहीं है, सिलेक्शन रोकता है। बोले ऐसा क्यों? बोले इसमें सभी प्रश्न पत्रों में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 300 में किसी में 250 ले आओ और किसी में आपका जो है 300 में क्या करो कि 100 नंबर लाओ, 40% भी नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे पूरे एग्जाम में। सिंपल गणित है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे प्रश्न पत्र में कई बार होनहार विद्यार्थियों को फेल होते हुए देखा है मैंने। क्यों? क्योंकि वो कला बैकग्राउंड से थे, आर्ट आपका बीए उन्होंने करा है, ठीक है। तो थर्ड पेपर तो जरा उनके लिए क्या है, कठिन जाता है। तो इस पेपर की तैयारी जरा ध्यानपूर्वक करें। आपका पहली यूनिट से लेकर आपका 3 यूनिट तक पहले साइंस है, डायरेक्ट साइंस है। कैसे भाई? पहले में भौतिक विज्ञान, दूसरे में आपका क्या है भाई रसायन विज्ञान, तीसरे में जीव विज्ञान, चौथी यूनिट की हम बात करें तो वो कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर में पूरा डिटेल चीजें हैं जो पहले प्रारंभिक में थी अब मुख्य में है, ठीक है। अब 5वीं की बात करें तो भाई वह गणितीय मैथमेटिक्स है कि सांख्यिकी है। आपका 6वीं की बात करें तो रोग आदि से संबंधित है, संचारी रोग और ये सब चीजें हैं। 7वीं की बात करें तो वही 7वीं यूनिट जो है क्या है भाई, आपका कह सकते हैं कि जो वास्तविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, भारत के अंतरिक्ष संस्थाएं, भारत के वैज्ञानिक, आपका जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, इस तरीके की चीजें, रोबोटिक्स और ये सब चीजें जो है यूनिट 7 में, ठीक है। अब इसके बाद 8वीं यूनिट जरा कठिन है क्योंकि उसका नोट्स, उसका मटेरियल नहीं, ठीक है। बोले 8वीं यूनिट क्या है? बोले 8वीं यूनिट है ऊर्जा, ठीक है। 9वीं यूनिट है पर्यावरण, 10वीं यूनिट है भूगर्भ शास्त्र, जो कहीं ना कहीं भूगोल में होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यह यहाँ दिया गया है जियोलॉजी विषय, ठीक। अब ये सारे आपका जो क्या है भाई पेपर हो गए। इसके अलावा एथिक्स में आपका जो है 5 यूनिट है। इसके अलावा इसी में केस स्टडी रहती है। इसके बाद हिंदी, व्याकरण वगैरह है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हिंदी अगर गड़बड़ है तो भाई कहीं 80-90 मिल जाते हैं और किसी को 150 भी मिल जाते हैं। तो 50-60 नंबर का जो ये वेरिएशन है हिंदी का, ये सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या है निभाता है, ठीक है। अब यहाँ पर निबंध लिखना है केवल हिंदी में, ठीक है। तो एक 50 अंकों का निबंध, एक 30 अंकों का निबंध और साथ ही साथ प्रारूप लेखन, यह पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी। अब बहुत पढ़ना है, ये बात हमें समझ में आ गई है। कोई इसका जो है क्या है तोड़ नहीं है। आप एमबीबीएससी, यूपीएससी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अधिक पढ़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमें इसमें जो है हार्ड वर्क की बहुत आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क तो चाहिए। स्मार्ट वर्क क्यों चाहिए?
क्योंकि जो सिलेबस है उसी का भी अगर हम केवल देखते चलें तो हमारे पास कम से कम जो है क्या है भाई 20-30 कॉपियों का मैटर होगा। ठीक है, उसे कितना कैसे याद करें, कितनी बार प्रैक्टिस करें, उस पर निर्भर करता है। और मुख्य परीक्षा की सफलता उसी व्यक्ति को मिलती हुई मैंने देखी, सामान्यतः है 99% तक वही आपका व्यक्ति सफल होता है जिसने प्रारंभिक परीक्षा देने के पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रखी है। क्योंकि जो बचे हुए बीच के 4 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने जो भी समय आपको मिलता है उसमें सिर्फ रिवीजन हो सकता है, उसमें आप अपने आप को आकलन कर सकते हो, उसमें तैयारी नहीं कर सकते। मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि आप जो है क्या है कम से कम 2 बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर जाइए। कई लोगों को देखा गया कि नहीं सर हम तो अभी प्रारंभिक परीक्षा में लगे हैं, अभी कैसे हम मेंस पढ़ लें। बोले नहीं, अगर आप 2 महीने जो है क्या है प्रीलिम्स की तैयारी करो और 6 महीने मेंस की तैयारी करो, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, मेंस आधार होता है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मेंस का जो है तैयारी ज्यादा बेहतर से होने से प्रीलिम्स निकलती है। इस बार और पिछली बार के यह देने वाले परीक्षाओं को, परीक्षार्थियों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो मेंस की तैयारी के लिए आप सबसे पहले जो हमारे पास मैटर है यानी कि पुस्तकें, वह आपका देखें। जैसे कि मैंने बताया था महेश बड़माल हो गए, इतिहास में आपका पुस्तकें प्रीलिम्स में बताई थी। और साथ ही साथ जो है क्या है विभिन्न संस्थाओं के अलग अलग नोट्स देखने होंगे। ठीक है, आपका जैसे कुछ मामले में कोई संस्था के नोट्स आपका इंदौर के जो है संस्था के हो सकते हैं, किसी के भोपाल के हो सकते हैं। बोले सर कैसे पता चलेगा? तो मैं इस मेंस के लिए जो है क्या है भाई एक बुक लिस्ट या नोट्स लिस्ट करके जो है एक वीडियो भी आगे लाऊं। ठीक है, एक परिचय हो गया, आगे कुछ रणनीति भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी टॉपिक है सिलेबस हमारे सामने क्लियर हो गया। हम जो जो चीजें इकट्ठा कर पा रहे हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत तो रहेगी, महेश बड़माल की आपका जो है भूगोल की रहेगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपका जो है रहेगी ही। ठीक है, विज्ञान के लिए आपका जो है एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है क्या है भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई एक पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, तो यह चीजें तो आपके पास सही है, तो उनको पढ़ते चले। यहाँ पर हमें उसमें पढ़ने के साथ साथ क्या है लिखना है। लिखने के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती कि पहले 6 पेपर में 300 मार्क्स जो हैं भाई सबसे अधिक हैं, और उस आधार पे जो है क्या है भाई आपके बाकी वाले जो है क्या है 500 नंबर ही आपका जो है भाई रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करें तो ये 175 मार्क्स का इंटरव्यू है, ये सारी बातें हमें पता है। अब एक यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, और 3 मार्कर, 5 मार्कर और साथ ही साथ 11 मार्कर के जो है क्वेश्चन है। 3 मार्कर के लिए ऑथराइज वर्ड लिमिट या सामान्यतः औसतन जो शब्द सीमा है वह है 10 शब्द की। वहीं अगर हम देखें तो भाई यहाँ 5 मार्कर के लिए 50 से 60 शब्द दिए गए हैं। कितने? 50 से 60 शब्द, जो लगभग 8 लाइनों में जाता है। और इतनी ही जगह आपका जो है लोक सेवा आयोग की कॉपी में दी गई थी, मुख्य परीक्षा जो 2020 की हुई या उसके पहले जो मॉडल कॉपी आई थी उसमें। ठीक है, तो यह आपका 8 पंक्तियों में जाएगा। यहां पर आपका 10 शब्द आप कितने भी 2 में भी लिख सकते हो, 3 में भी लिख सकते हो। मॉडल कॉपी में 3 थी, यहां पर जब एग्जाम हुआ तो 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ 11 मार्कर के लिए 2 पेज की पूरी जगह रहती है। अब हम कॉपियों को भी देख लेते हैं, दर्शन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह मॉडल कॉपी जो आपका आयोग की आई थी, ठीक है, वह आपका 3 लाइनों की जगह उन्होंने प्रॉपर दी थी, लेकिन एग्जाम में 2 लाइनों की हो गई। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मान लीजिए आ गया क्या आपका जो है परिभाषित करिए 5G। अभी हाल ही में 5G लॉन्च हुई। ठीक है, तो 5G लॉन्च हुई तो 5G को परिभाषित करिए। तो अब इसमें 5G का भाई यह मोबाइल की 5वीं पीढ़ी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें BDMA टेक्नोलॉजी है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो भाई यह आपका जो है क्या है भाई कहाँ से लॉन्च की गई, इसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए कुछ आपका पूछ लिया, जैसे करेवा एक बार आया। ठीक है, तो कहाँ है क्या है ये सारी बातें पॉइंट स्पष्ट कर दिया। अब आपको नंबर जो है पूरे मिलेंगे। ठीक है, हालांकि कई बार ऐसा है कि 3 में से 1.5 मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो आप प्रयास यही करें, उन जो लिख रहे हैं 10 शब्द उसको क्या करिए बहुत सरल रूप में टुकड़ों में तोड़ दीजिए। 2 पंक्तियां हैं तो पहले में 3-4 शब्द, दूसरे में 5-6 शब्द, ऐसा करके लिख दीजिए। तो उससे फैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ज्यादा जाएगी। MP भाई एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि आप अपने उत्तरों में तथ्यात्मक वर्णन दीजिए तो अच्छे नंबर मिलते हैं। UPSC ऐसी कोई डिमांड नहीं करता है। UPSC में आप संकल्पना लिखिए, ठीक है, सोच समझा दीजिए तो नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ तथ्यपूर्ण विवरण बहुत आवश्यक है MBBSC में। ठीक है, यहाँ पर हम देखें
तो ये 3 मार्कर का स्पेस हो गया। ऐसे ही 5 मार्कर के लिए 8 पंक्तियों की जगह है, ठीक है। अब इस 8 पंक्ति में इस साइड में आप हो सकता है कि एक छोटा सा डायग्राम एक बॉक्स के रूप में क्या है भाई बना दे, और उसमें कुछ भी आप जो है दिखा दीजिए, ठीक है, और इतने में उत्तर लिख दीजिए, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि भाई जब भी आप जो है क्या है मुख्य परीक्षा यहाँ पर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, तो जब कभी भी आपके पास प्रश्न आए कि भाई इसके प्रॉफिट लिख दीजिए, लाभ लिख दीजिए, इसकी विशेषताएं लिख दीजिए, ठीक है, या इसी तरीके से जो है क्या है भाई इसमें बाधाएं क्या हैं, उपाय क्या है, ये सब लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसा जब कभी भी आपके पास प्रश्न आए तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। बोले सर ये डैश बनाना है क्या? बोले बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या है भाई 1 2 3 4 5 ये बनाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जहां पर हमें बिंदुवार लिखना है वह ध्यान रखिएगा, और उसी फॉर्मेट में अंक सबसे ज्यादा मिलते हैं। बोले सर डायग्राम के हर प्रश्न बनाना है? बोले नहीं, जगह कम रहती, ठीक है। जहां लगे आपके पास नहीं है, कुछ अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, मटेरियल नहीं लिखने का, तो वहां सहारा ले लो, ठीक है। जहां दोनों है तो दोनों का सहारा ले लो, ठीक है। जहां लग रहा है कि आवश्यक है, अब जैसे भूगोल वाले प्रश्नों में डायग्राम कई बार आवश्यक माना जाता है। मेरा ऑप्शनल विषय रहा है ज्योग्राफी, तो वहां लिखा रहता था कि भाई आप जो है अधिक से अधिक मानचित्रों के द्वारा इसे स्पष्ट करें, ठीक है। तो भूगोल विषय में एक आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसा करके जो है डायग्राम्स का जो है उपयोग करें। 11 नंबर के प्रश्न में जब आपको ऐसा एक पेज ऐसा ही दूसरा पेज मिलेगा तो जगह भी है और आपको बनाना भी है। अब ये डायग्राम यानी कोई चित्र बना सकते हैं, हो सकता है कि आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना पड़े, हो सकता है कि आपको जो है क्या है भाई स्कीमेटिक डायग्राम बनाना पड़े, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई हमने बनाया एमबीपीएससी हो गया, ठीक है। एमबीपीएससी के नीचे हमने यहाँ लाइन खींच दी, यहाँ पर आपका जो है लिख दिया क्या प्रीलिम्स, यहाँ लिख दिया क्या भाई मेंस, ठीक है, और यहाँ लिख दिया क्या इंटरव्यू, और इसके आगे आपका जो है भाई हम ले गए, यहाँ हमने लिख दिया भाई पेपर 1 पेपर 2, यहाँ लिख दिया क्या आपका 6 पेपर, यहाँ लिख दिया क्या आपका मौखिक। तो ये क्या हो गया फ्लो चार्ट हो गया। किसी भी चीज का आप अपने दैनिक जीवन का फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो फ्लो चार्ट बनाना है और उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यह आपका जो है 11 मार्कर के लिए आप अपने लिए कंपल्सन बना लें कि एक पेपर में अगर 11 मार्कर होते हैं, 10 यूनिट है, हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आना है, तो भाई 11 मार्कर हैं, तो कम से कम आप जो है 7-8 में जो है डायग्राम फ्लो चार्ट में से कुछ ना कुछ बना के आएंगे, ठीक है। ये एक आवश्यकता है। धीरे धीरे करके जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, आप अपने प्रश्नों के उत्तर में जो है डायग्राम फ्लो चार्ट का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इससे चीजें क्या है भाई क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो यह आपका जो है क्या है भाई फ्लो चार्ट का उपयोग हो गया। कॉपी भी आपने समझ ली, इधर किनारे नहीं लिखना है, इधर कुछ नहीं लिखना है, ऊपर आपका जो है शब्द सीमा आदि जो है लिखी रहेगी। तो इस तरीके की चीजों का जो है क्या है आप यहाँ प्रयोग करें, ठीक है। तो यह मुख्य परीक्षा के बारे में हमें बेसिक चीजें क्लियर है। अब क्या है कि भाई इतने अधिक विषय हैं भाई, पहले 3 पेपरों में 30 यूनिट है, ठीक है। तो उसमें आपको हर एक उसके अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी। अब एक प्रश्न उठता है कि सर कितना समय लगता है मुख्य परीक्षा की तैयारी में? पूरे डेडिकेशन पूरे डायरेक्शन के साथ जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम जो है क्या है 6 से 8 महीने का समय मुख्य परीक्षा के लिए लगता है। तो जो थर्ड ईयर में है वो जुड़ जाए, ठीक है। जो आपका एग्जाम देना है उनके लिए कठिन स्थिति होगी, वह कुछ समय के लिए मुख्य परीक्षा अन्यथा प्रारंभिक की तैयारी करे, ठीक है। जैसे अभी अगर किसी को देना है तो भाई अभी दिसंबर आदि में जो है जो भी मुख्य परीक्षा है देखते रहे। प्रीलिम्स आपका जो है क्या है 2023 में मार्च अप्रैल में जब होगा उसके अनुसार देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों आपको जो है क्या है समय के अनुसार, जब आपके पास प्रीलिम्स में जो है 6 महीने हो तो पहले 3 महीने मेंस पढ़ लो, फिर 3 महीना प्रीलिम्स पढ़ लेना, ठीक है। तो समय 6 से 8 महीना कम से कम लगेगा जब आप किसी गाइडेंस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी यूनिट को आप अकेले जो है केवल सेल्फ स्टडी के उसमें तैयार नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयर बिरले लोग हैं जो आपका स्कूल कॉलेज के दौरान भी आप वैसे ही व्यक्तियों से संपर्क रखा, प्रोफेसरों के साथ भी ऐसा रखा, उन्होंने अपना खुद तैयार करा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गाइडेंस की ऐसी आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यह आप क्या है विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि उसने अपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या करा है, ठीक है।
तो इसके आधार पे आप मुख्य परीक्षा की जो है तैयारी का समय निर्धारित करें। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का समय 2 से 3 महीना है। हालांकि लोग इसको रिवर्स करते हैं और वहीं ये क्या है उनसे गलती होती है। ठीक है, तो यह बात आप जो है क्या है भाई इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है चीजों को आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। मुख्य परीक्षा के बारे में आपका एक सीरीज हम लोग और लाएंगे जिसमें बुक लिस्ट, नोट्स की लिस्ट, कहां से क्या चीजें लें, क्या आपका बेस्ट रहेगा, इन सारी चीजों को हम एक एक करके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय